बीना नगर पालिका में शुक्रवार को साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 5 मुद्दों को लेकर परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक का प्रमुख मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ था, जिस पर सभी की नजर थी कि जलकर वृद्धि ना हो, और ऐसा हुआ भी। परिषद में बैठे सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जलकर वृद्धि नहीं की जाए। इसके बाद जलकर वृद्धि नहीं बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। बीना की नवागत सीएमओ राहुल कौरव की उपस्थिति और नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सार्वजनिक शौचालय को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सीएमओ ने कहा कि सर्वोदय चौराहे की जगह थाने के पीछे शौचालय बनाया जा सकता है। परिषद ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि 5 सदस्यीय समिति बनाकर जगह का निरीक्षण किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान सिप वार्ड के पार्षद सौरभ कैथोरिया ने कहा कि सुपर मार्केट में 3 साल से सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, जिस पर सीएमओ ने जवाब दिया कि ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया गया है, अब आगे नए टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। शहर के गांधी चौराहा पर गांधी जी की प्रतिमा को बदलने पर चर्चा की गई, जिस पर उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया ने कहा कि प्रतिमा लगाने के नाम पर कई बार पहले भी घोटाले हो चुके हैं। इस पर सभी लोगों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। शहर में कहीं भी पार्किंग नहीं है, जिस पर मारुति मंदिर के सामने पार्किंग जोन बनाने पर चर्चा की गई, तो पार्षद प्रतिमा सिंह ठाकुर ने आपत्ति ली, तो प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। सीएमओ ने कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर परिषद ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बैठक में रिफाइनरी से CSR फंड की मांग पर चर्चा की गई। इसके अलावा शहर के चौराहों तिराहों के सौंदर्यीकरण के अलावा सिग्नल और संकेतक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में शामिल सभी लोगों ने सीएमओ राहुल कौरव के कार्यों की सराहना की है। आपके आसपास की हर छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। विचार मीडिया 24 के लिए मनोज वाधवानी की रिपोर्ट। शुल्क लिया था कि हमने जनता को वापस किया नहीं किया। हमने पैसे किस बात के लिए थे? कचरा गाड़ी के थे। सफाई हमने पर्याप्त नहीं दिया, पैसे तो वापस नहीं कर रहे हैं। और अगर हम कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रही जल की बात, पिछले कई 15 दिन कई लोगों के घर पानी नहीं पहुंचा। हम जल कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज भी 125 रुपए प्रतिमा है, जो कि मैं समझता हूं कि पर्याप्त से भी ज्यादा है। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नगर परिषद की कमाई की नहीं होती है, लोगों के हित की बातें होती हैं। बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। सफाई हो, जल हो, लाइट व्यवस्था हो, इनको हमें सफाई अपने इससे भी देखना चाहिए कि हम उसे कितना प्राप्त कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, हम उसे कितना दे पा रहे हैं। हमें वो चीज पहले सोचनी है। कहीं ना कहीं हम इन चीजों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो, आज सफाई की व्यवस्था सुधरी है, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ आज सुधरी है। लेकिन जब पूर्ण रूप से हम आश्वस्त हो जाएंगे हाँ सुधर गई है, हम सफाई कर भी बढ़ाएंगे। जब हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हम लोगों को पानी दे पा रहे हैं, तब पानी की बढ़ाने की बात करेंगे। प्रकाश शुल्क की अभी निरंक है प्रकाशन शुल्क, अब लोगों से क्यों वसूल रहे साहब? ये नामांतरण शुल्क है, प्रकाशन शुल्क है, नामांतरण वाला, इसकी सब पर्ची तो पर्ची है नामांतरण की। उसके बाद भी हम सर इनको बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 मिनट आप गरीब लोग भी रहते हैं जो ना पैसे भी करके और कहीं ना 1000-2000 रुपए यहाँ उसके बीच में एक बात मैं आपको देने में आपको बताना चाहूंगा कि नामांतरण के नाम पर 1000 रुपए नहीं, इसमें नहीं बढ़ा। एक लोगों के ज्ञान में बता दूं 1000 रुपए काटते हैं, मैं करा रहा हूं। 1000 रुपए रिश्वत दी जा रही है, इसमें आप नहीं 1000 रुपए रिश्वत दी जाएगी सर। उपाध्यक्ष जी के द्वारा ये बात कही गई थी, नामांतरण के नाम पर 1000 रुपए रिश्वत दी जाएगी। आप भी थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं। 5 नहीं कई ने देखा नहीं जो तो जबरन बढ़ा। मैडम अभी बोल रही थी कि हमारे पास पैसा किस निधि से आएगा। भारत सरकार हमें ग्रांट देती है 15 फाइनेंस, मतलब वित्त आयोग जो हमें पैसा देता है सभी यूएलबी को। भारत सरकार पैसा देता है हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे। अब पहले पैसा ऐसे ही आ जाता था, अब पैसा इस बेस पे आता है कि आपकी निकाय कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे कि पिछले साल हमको 15 फाइनेंस ना आने से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीना में 5 करोड़ रुपए